बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं नईम नवाज़ और आप देख रहे हैं NNC चैनल। हम आपको NNC चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। मक्का और मदीना में 24 घंटे का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इससे पहले कि हम आपको ये सारी डिटेल बताएं, तफसीलात जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मक्का और मदीना में 24 घंटे का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। सऊदी अरब में हुकाम की जानिब से मक्का और मदीना में 24 घंटे कर्फ्यू नाफिज करने का फ़ैसला किया गया है। जुमरात को सऊदी प्रेस एजेंसी वास के मुताबिक वजारत दाखिलिया एलामिया जारी करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए जारी कोशिशों और सेहत इदारों की सिफारिशात के पेश नज़र मक्का मुकरमा और मदीना में 24 घंटे कर्फ्यू लगाया जा रहा है। वजारत ने कहा है कि दोनों शहरों के रिहायशियों पर शहर से बाहर जाने में और बाहर से किसी के अंदर आने में पाबंदी पहले से जो है वो जारी रहेगी। इसके बारे में मज़ीद तफसीलात कुछ इस तरह हैं। द फर्स्ट कर्फ्यू जो कि प्रेस एजेंसी में बताई गई हैं, हम उसके आपको डिटेल बता देते हैं। द नंबर इसमें कुछ 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो कि बताई गई हैं। हम आपको 1 बाय 1 पॉइंट जो उन्होंने इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके भी आपको बता देंगे। फर्स्ट, द कर्फ्यू विल बी इफेक्टिव इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सिटीज़ ऑफ मक्का एंड मदीना फॉर अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स अ डे with continuing ban of entry into and exit from the two cities as of today until further notice। यानी आज ही इन दोनों शहरों मक्का और मदीना में 24 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया है और इससे पहले जो इन दोनों शहरों में आने और जाने पे लोगों की पाबंदी थी, यानी ना कोई इन शहरों में दाखिल हो सकता था, ना ही इन शहरों में कोई शहरों से बाहर जा सकता था, वो कंटिन्यू रहेगी, वो भी जारी रहेगी। द बैन ऑफ एंट्री एंड एग्जिट डज नॉट इंक्लूड दोज एक्सेप्टेड फ्रॉम एम्प्लॉइज ऑफ वाइटल सेक्टर्स इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स whose works require continued performance during the ban period according to what was stated in the Royal Order number 45942 dated on 8/8/1441 AH। इसका मतलब ये है कि इन कुछ ऐसे अफराद, कुछ ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं जो कि उनको इस्तिस्ना दिया गया था कि वो ज़रूरी कामों के लिए जो प्राइवेट सेक्टर्स के हैं या कि गवर्नमेंट सेक्टर्स के हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को जारी रख सकते हैं, जो कि उन जिनको पहले इस्तिस्ना हासिल था वो उनको अभी भी इस्तिस्ना हासिल रहेगा। और उनका जिक्र पहले कर दिया गया है कि जैसे मेडिकल के हैं या कोई भी और इम्पॉर्टेंट किस्म के एमरजेंसी किस्म के जो एम्प्लॉइज़ हैं, गवर्नमेंट के हैं या प्राइवेट हैं, जिनको ऑलरेडी मुस्तिस्ना करार दिया गया था, वो अभी भी इस आर्डर में भी मुस्तिस्ना रहेंगे। ये है पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 में वो कहते हैं विद इन द नैरोएस्ट स्कोप रेजिडेंट्स ऑफ द नेबरहुड्स ऑफ द सिटीज ऑफ मक्का एंड मदीना आर अलाउड टू लीव देयर होम्स टू मीट ओनली नेसेसरी नीड्स सच एज हेल्थ केयर एंड फूड सप्लाईज विद इन नेबरहुड्स इन विच दे रिजाइड ड्यूरिंग द पीरियड फ्राम 6 AM until 3 PM एवरी डे। इसका मतलब यह है कि जो मक्का और मदीना के शहरी हैं या उसके इर्द गिर्द जो नैरोएस्ट स्कोप में आते हैं, वो 3 बजे से लेके 6 बजे सुबह से लेके 3 बजे तक कोई भी इम्पॉर्टेंट एमरजेंसी किस्म की जो चीज़ें हैं जो उनको रिक्वायर नेसेसरी जो चीज़ें हैं, जैसे हेल्थ केयर के बारे में कुछ आ गया है या फूड सप्लाईज़ हैं, तो वो अपने इर्द गिर्द जो बकाले हैं, जो सुपरमार्केट्स हैं, उसमें जाके ख़रीदारी कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ एमरजेंसी, इन केस ऑफ नेसेसरी नीड्स, मतलब ये नहीं है कि आप एक एक चीज़ के लिए बार बार जा रहे हैं, तो एक लिस्ट बना लें, लिस्ट बनाने के बाद आप चले जाएं
किसी भी फूड पे बकाले पे या किसी सुपरमार्केट में एक आदमी चला जाए, वो वहाँ से परचेज़ करके पूरे हफ्ते की ले आए। एक स्पेशल किस्म की उनको इजाज़त है ये चीज़ें लेने की। Also, those wishing to use banking services and ATMs are allowed according to a mechanism set by the Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA) in coordination with the Ministry of Interior and Ministry of Health। यानी वो इस काम फूड वगैरह ख़रीदने के बाद जो ATM की मशीनें हैं या बैंक की खिदमात हैं, उनके लिए जो समा ने जो ऑलरेडी बैंकों ने या गवर्नमेंट ने एक बनाया हुआ तरीक़ाकार, उसके हिसाब से वो जाके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और इंटीरियर के तावन से जो उन्होंने पहले बनाया है, उसके तहत आप जाके खिदमात ले सकते हैं। बैंक में भी जा सकते हैं और ATM मशीनें पैसे निकलवाने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं 6 बजे से लेके 3 बजे तक। द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कॉल्ड अपॉन एवरीवन दैट द एग्जिट इज़ फॉर एडल्ट्स ओनली एंड इन नेसेसरी केसेस to ensure that children are not exposed to the causes of transmission। और ये जो इन कामों के लिए भी किसी ने अगर बाहर जाना है, जो नेसेसरी हैं, जो इमरजेंसी टाइप की हैं, उसमें भी सिर्फ एडल्ट जा सकते हैं, बड़े जा सकते हैं, जो बच्चों को किसी भी सूरत में बाहर नहीं लेके जा सकते। बच्चे अगर ज़िद भी करें तो उनको तब भी आप बाहर नहीं लेके जा सकते, सिर्फ बड़े जा सकते हैं, और वो भी इमरजेंसी की सूरत में जो चीज़ें ख़रीदनी हो या बैंक में इस्तेमाल करना हो या पैसे निकलवाने हो। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 ये है, प्रोहिबिटिंग द प्रैक्टिस ऑफ एनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ विद इन द रेजिडेंशियल नेबरहुड्स ऑफ द सिटीज़ ऑफ मक्का एंड मदीना एक्सेप्ट फॉर फार्मेसीज एंड फूड सप्लाई स्टोर्स, गैस स्टेशन एंड बैंकिंग सर्विसेज। ये ऊपर बयान कर दिया गया है। फिर भी ये है कि किसी भी किस्म की जो ये 4-5 चीज़ें हैं, जैसे बकाले हैं, फार्मेसी हैं और फूड सप्लाई स्टोर्स हैं, गैस स्टेशन है या बैंकिंग सर्विसेज हैं, इसके अलावा तमाम किस्म की कमर्शियल एक्टिविटीज़ वो जो है वो बंद हैं, वो नहीं की जा सकती। पॉइंट नंबर 4 में ये है कि रेस्ट्रिक्टिंग व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन विद इन द रेजिडेंशियल नेबरहुड्स ऑफ द सिटीज़ ऑफ मक्का एंड मदीना फॉर द पीपल रेफर्ड टू इन क्लास 2 टू ओनली 1 person इन एडिशन टू द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल टू रिड्यूस कंटैक्ट। यानी कि गाड़ियों को भी आप जो नॉर्मल हालात है वो नहीं चला सकते, लेकिन अगर आपने ख़रीदारी के लिए जाना है तो फिर आप इन दोनों शहर मक्का और मदीना में तो गाड़ी में एक बंदा ड्राइवर हो, उसके साथ एक बंदा बैठ सकता है और वो जाके अपनी कोई शॉपिंग या कोई का कर सकता है। ये इस केस में है कि जब जो दूसरा बंदा है वो ड्राइविंग नहीं कर सकता, तो तब बेहतर तो ये है कि अगर आप खुद ड्राइविंग कर सकते हैं तो एक ही बंदा जाए और अपनी तमाम ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद के वापस ले आए। लेकिन इन केस के कोई लेडीज़ हैं या वो कोई भी बुज़ुर्ग हैं वो जो गाड़ी नहीं ड्राइव कर सकते, तो वो एक बंदा जो है वो गाड़ी में बैठ सकता है, साथ ड्राइवर जो है वो एक होगा, तो वो जाके अपनी शॉपिंग वगैरह अपनी चीज़ें जो ज़रूरत की हैं इन केस ऑफ एमरजेंसी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ला सकते हैं। बच्चों को और एक से ज़्यादा गाड़ी में बैठे हुए बंदे को अलाउ नहीं है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये है टोटल मक्का और मदीना के लिए 24 घंटे का कर्फ्यू जो कि नाफिज कर दिया गया है। उम्मीद है कि आपको ये हमारी कावश पसंद आएगी और तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप गवर्नमेंट के बनाए हुए जो कर्फ्यू का निज़ाम है या जो भी अहकामात हैं उन तमाम को फॉलो करें और बच्चों को हर हालत में अपने घरों में महफूज रखें, अपने आप को भी महफूज रखें और जितना ज़्यादा मुमकिन हो सके अपने आप को घरों में महफूज रखें, बैठें। अपने घर में आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में और इस किस्म की एक्टिविटीज़ हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन सब में सबसे अच्छी जो एक्टिविटी है वो कोई किताब पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, आप अपने अल्लाह को राज़ी करें, नमाज़ें पढ़ें, कुरान पाक की जितनी ज़्यादा तिलावत हो सकती है वो करें। और ये सबसे अच्छा मौका है कि जिन लोगों ने उर्दू में या अपने ट्रांसलेशन नहीं की हुई वो भी कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ें और समझ कर पढ़ें और फिर उस पर अमल करने की कोशिश भी करें। ये जो कुछ भी गवर्नमेंट कर रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए यानी लोगों के लिए सेफ्टी के तौर पे मेजरमेंट ले रही है, इसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। और हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया है, उसने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हुए हैं, लोगों को बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ अभी तक वो प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी किस्म की कोई ट्रबल नहीं है लोगों को। लेकिन चूँकि कोरोना का
फैलाव इतना ज़्यादा हो रहा है और इन दोनों शहरों में भी ज़्यादा था, इसलिए उनको मजबूरन 24 घंटे का कर्फ्यू लगाना पड़ा है। अगर किसी और शहर में कर्फ्यू लगाया गया, कुछ सुनने में आ रही हैं कि रियाज में भी शायद लगाने वाले हैं और हो सकता है जद्दा में भी लगाने वाले हैं, तो लेकिन ये सभी अभी सुनी सुनाई बातें हैं। जब कोई कंफर्म खबर आएगी तो हम आपको एक नई वीडियो बना के उसमें भी ज़रूर बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो हालत है, कोरोना की सूरत हाल है, सबसे ज़्यादा जो है वो रियाज, मक्का और मदीना में जो है वो पेशेंट्स हैं, उसके बाद जद्दा का नंबर है। तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि इन शहरों में अपने आप को महफूज रखें, घरों में महफूज रहें ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।